एक समय की बात है। मीनू चिड़िया एक घोंसले पर अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया के बस दो ही बच्चे थे। एक का नाम सोनू चिड़ा था तो दूसरे का नाम सोनी चिड़िया था। बाकी चिड़ियाओं की तरह मीनू चिड़िया भी बहुत ही मेहनती थी। वे बहुत मेहनत करती थी क्योंकि उसे अपने बच्चों का पेट भी तो पालना था। सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया अभी बहुत ही छोटे थे। वे बिल्कुल भी उड़ने के काबिल न थे, इसीलिए मीनू चिड़िया उन्हें रोजाना समझाया करती। देखो सोनू चिड़ा सोनी चिड़िया, अभी तुम दोनों बहुत ही छोटे हो, बिल्कुल भी उड़ने के काबिल नहीं हो। मैं अभी दाना जमा करने जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुम लोग बिल्कुल भी उड़ने की कोशिश मत करना। तुम दोनों अभी बहुत ही छोटे हो। तुम लोगों के पर भी अभी सही से नहीं निकले हैं। तुम लोग नहीं उड़ पाओगे, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तुम लोग बिल्कुल भी मत उड़ना। ये कहकर मीनू चिड़िया दाना जमा करने जाती है। दाना जमा करते करते मीनू चिड़िया को बहुत ही देर हो जाती है। जब वे अपने घोंसले में वापस आती है तो सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया दोनों ही घोंसले में उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे लोग जोर जोर से उछल रहे होते हैं। सोनू चिड़ा सोनी चिड़िया, मैंने तुम लोगों को मना किया था उड़ने की कोशिश भी मत करना, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं हो। हमारा घोंसला बहुत ही ऊंचाई पे है। अगर तुम में से कोई नीचे गिर गया तो वे नहीं बचेगा। अभी तुम्हारे पर ठीक से नहीं निकले हैं। जब निकल जाएंगे तभी मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। मीनू चिड़िया रोजाना ऐसे ही सोनू चिड़े और सोनी चिड़िया को समझाया करती और दाना जमा करने जाती। लेकिन जब मीनू चिड़िया वापस आकर देखती तो सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया दोनों उड़ने की कोशिश ही कर रहे होते। अरे मैं क्या करूं? ये बच्चे मेरी सुनते भी तो नहीं हैं। इनको कितना मना करती हूँ कि उड़ने की कोशिशें मत किया करो, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं सुधरते। अब मैं हर वक्त इनके पास तो बैठी नहीं रह सकती ना, मुझे दाना जमा करने भी तो जाना होता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? जो होगा देखा जाएगा। मैं दाना जमा करने तो जाऊंगी, वरना हम तो भूख से ही मर जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह होते ही मीनू चिड़िया दोबारा से अपने बच्चों को समझाती है और दाना जमा करने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी दाना जमा कर रही होती है क्योंकि उसे सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया की बहुत ही फिक्र थी। वहाँ घोंसले में सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया दोनों उड़ने की कोशिशें कर रहे होते हैं। वे दोनों बहुत ही जोर जोर से उछल रहे होते हैं। काफी देर से वे दोनों उड़ने की कोशिशें कर रहे होते हैं। तभी सोनू चिड़े का पैर फिसल जाता है और वह घोंसले से नीचे गिर जाता है। घोंसले से नीचे गिरने के बाद सोनू चिड़े का एक पैर तो टूट ही जाता है। उसे बहुत ही दर्द हो रहा होता है। वो जोर जोर से चीख रहा होता है। फिर मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी दाना जमा करके अपने घोंसले में वापस आती है तो वे देखती है कि सोनू चिड़ा तो जमीन पर पड़ा हुआ है। वे झट से उसके पास जाकर बैठती है। तभी उसे पता लगता है कि सोनू चिड़े का तो एक पैर ही टूट चुका है। वे तो अब चल भी नहीं पाएगा। ये देखकर मीनू चिड़िया काफी उदास होती है और वे सोनू चिड़े को अपने घोंसले में वापस से ले जाती है। देखा, मैंने तुम लोगों को मना किया था कि उड़ने की कोशिशें मत करना, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते कहाँ हो। अब देखो ये क्या हो गया है। सोनू चिड़े का तो पैर ही टूट गया है। अब ये जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। तुम लोगों का मैं क्या करूं? तुम लोग नहीं सुधरोगे। ऐसे ही चलता रहे तो मैं तुम लोगों को सजा दूंगी। मैं तुम्हें दाना नहीं दूंगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया नहीं सुधरे। वे दोनों मीनू चिड़िया के जाने के बाद उड़ने की कोशिशें करते रहते। मीनू चिड़िया जब वापस आती तो वे देखती कि वे दोनों वैसी ही हरकतें कर रहे हैं जैसी वो लोग पहले करते थे। यही सोच सोचकर मीनू चिड़िया को बहुत ही चिंता होती है। फिर वो सोचती है, एरी मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास इतनी अकल नहीं है कि मैं इन बच्चों को सुधार सकूं, या मैं इनके लिए दाना जमा करने नहीं जाऊं। कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इनके लिए दाना जमा करने ना जाऊं और दाना भी मिलता रहे और मैं इन्हें देखती भी रहूं। लेकिन ऐसा क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चलो कालू कौवे के पास चलती हूँ। वो बहुत ही अक्लमंद है। वो कुछ न कुछ उपाय बता देगा। फिर मीनू चिड़िया अपनी यही समस्या लेकर कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मुझे आज तुम्हारी मदद चाहिए।
तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं बुद्धिमान हूँ। हाँ मुझसे पूछो, तुम्हारी क्या समस्या है? एरी कालू कौवे, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं जब रोजाना दाना जमा करने जाती हूँ तो सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया पीछे उड़ने की कोशिशें करते हैं। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये तो अच्छी बात है। वे दोनों खुद ही उड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, वरना तो हमें खुद ही सिखाना पड़ता है बच्चों को उड़ना। एरी कालू कौवे, पर वो दोनों अभी बहुत ही छोटे हैं, उनके तो अभी पर भी नहीं निकले। और तुम्हें तो पता है मेरा घोंसला कितनी ऊंचाई पे है। अभी कुछ दिनों पहले सोनू चिड़ा वहां से उड़ने की कोशिश कर रहा था और नीचे गिर गया, तभी उसका पैर टूट गया है। अब मैं क्या करूं? मैं दाना जमा करने जाऊं या उन पर नजर रखूं? इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूं। मैं तुम्हारी कोई मदद मांगने आई हूं, मुझे बताओ मैं अब क्या करूं? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे जरा सोचने दो, मैं अभी तुम्हें कोई उपाय बताता हूँ। फिर कालू कौवा सोचता है, तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है। वह कहता है, अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है। अब तुम एक ही काम कर सकती हो। तुम एक काम करो, अपने इसी घोंसले के नीचे गंदम की फसल लगा लो। वैसे भी सर्दियों का वक्त चल रहा है और बारिशें भी हो रही हैं। तुम्हारी फसल जल्दी उग जाएगी, तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ हाँ कालू कौवा, तुम ठीक कह रहे हो। ये तुमने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। मैं ऐसा ही करूँगी। इस तरह मैं उन पर नजर भी रख लूंगी और दाना भी मिल जाएगा मुझे। फिर मीनू चिड़िया वैसा ही करती है। वे अपने घोंसले के नीचे बहुत सारा गंदम लगा देती है। कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया की फसल अच्छे से बढ़ जाती है। मीनू चिड़िया बहुत ही खुश होती है। वे वहीं से ही दाना जमा करती और अपने बच्चों पे भी नजर रखती। अरे वाह, अब सब कुछ अच्छा हो गया है। मेरे लिए बहुत ही आसानी हो गई है। मेरे सामने ये दोनों उड़ने की कोशिशें भी नहीं करते हैं और मैं दाना भी जमा कर लेती हूँ। फिर ऐसे ही रोजाना मीनू चिड़िया अपने घोंसले के नीचे से ही सारा दाना जमा करती और वे सब मिलकर उसे खाते। एक दिन कालू कौवा अपने घोंसले में बहुत ही भूखा बैठा हुआ था। उसे बहुत ही सुस्ती हो रही थी, इसीलिए वे दाना जमा करने भी नहीं जा रहा था। ओह, मैं क्या करूं? मुझे कितनी भूख लग रही है, मेरा तो पेट ही फट जाएगा। बहुत भूख लग रही है मुझे, क्या करूं मैं? अरे हाँ हाँ, अब तो एक ही काम कर सकता हूँ। मैंने मीनू चिड़िया को उपाय बताया था, उसने जरूर अपना घोंसले के नीचे बहुत सारा गंदम लगाया होगा। वहीं से जाके गंदम खा लेता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ जाता है और मीनू चिड़िया की फसल खाने लगता है। हाँ हाँ, अब जाकर आनंद आया है। इतनी भूख लग रही थी मुझे। मीनू चिड़िया ने तो बहुत ही अच्छी फसल लगाई है। कितनी सारी फसल है यहाँ पर। वाकई मीनू चिड़िया बहुत ही मेहनती है, उस जैसा कोई नहीं है। चलो, अब मैंने बहुत खा लिया है, अब यहाँ से चला जाता हूँ, वरना मीनू चिड़िया मुझे देख लेगी। फिर कालू कौवा वापस से अपने घोंसले में चला जाता है। कालू कौवा तो वैसे ही बहुत ही आलसी था। उसे काम करने की बिल्कुल भी आदत ना थी, इसीलिए वो अब रोजाना मीनू चिड़िया की फसल से ही दाना खाता। हाँ हाँ, वाह भाई वाह, जब बैठे बैठाए दाना मिल रहा है तो मैं भला ढूंढ कर दाना क्यों खाऊं। फिर ऐसे ही रोजाना कालू कौवा मीनू चिड़िया का दाना खाता और आराम से वापस अपने घोंसले में आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया की फसल से दाना खा रहा था। तभी मीनू चिड़िया कालू कौवे को देखकर वहीं पर आ गई। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ पर कैसे? अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, ये फसल तो तुम्हारी ही है, तुम ही तो होगी यहाँ पर, और कौन होगा भला? हाँ कालू कौवे, मैं ही तो यहाँ पर होती हूँ। रोजाना मैं यहाँ से अपना दाना जमा करती हूँ, पर आज आप यहाँ कैसे आ गए? अरे मीनू चिड़िया, वह मैं काफी देर से दाना ढूंढ रहा था, पर मुझे दाना नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं आज यहाँ पर आ गया।
ठीक है कालू कौवे, पर अब तुम रोजाना यहाँ से दाना मत खाना। ये मैंने अपने बच्चों के लिए फसल लगाई है, इसे कोई और खाएगा तो ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ मीनू चिड़िया ठीक है, मैं वैसे भी रोजाना यहाँ से नहीं खाता हूँ, मैं बहुत ही मेहनती हूँ, मेहनत करके खाता हूँ मैं। चलो अब मैं वापस जाता हूँ, मेरे को अपने घर में आराम भी करना है। फिर कालू कौवा वापस से अपने घोंसले में चला जाता है। उसे बहुत ही चिंता हो रही होती है। अरे मैं क्या करूं, मैं तो रोजाना मीनू चिड़िया के ही फसल से खाता था, लेकिन अब तो उसे पता लग गया है, आज के बाद तो वो मुझे बिल्कुल भी अपनी फसल से नहीं खाने देगी। इसी बारे में कालू कौवा सोच रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है। अरे हाँ, मीनू चिड़िया ने कहा था कि उसने वे फसल अपने बच्चों के लिए लगाई है, अगर उसके बच्चे ही नहीं होंगे तो वो उस फसल का क्या करेगी। मैं उस मीनू चिड़िया के दोनों बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा देता हूँ, उसके बच्चे मर जाएंगे तो मीनू चिड़िया उस फसल का क्या करेगी। फिर तो सारी की सारी फसल पे मैं कब्जा कर लूंगा और खूब मजे से खाऊंगा उसे। फिर जब रात में मीनू चिड़िया अपने घोंसले में सो रही होती है, तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है और मीनू चिड़िया के दोनों बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते ही उन दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। कालू कौवा मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। अरे वाह वाह वाह, मेरा काम हो गया, ये दोनों बच्चे तो मर गए, अब मैं आराम से दाना खाऊंगा। फिर कालू कौवा चुपचाप वापस अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब मीनू चिड़िया उठती है तो वे देखकर हैरान रह जाती है कि उसके दोनों बच्चे तो घोंसले से नीचे पड़े हुए हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये देखकर मीनू चिड़िया बहुत ही उदास होती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि आखिर उसके बच्चे घोंसले से नीचे कैसे गिर गए। अरे मुझे लग रहा है रात में जब मैं सो रही होंगी तभी ये दोनों उड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, जभी ये दोनों नीचे गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। मैंने इतनी मुश्किलों से इनके लिए ये फसल लगाई थी, अब इस फसल का क्या करूंगी मैं। इस फसल को तो छोड़ ही देती हूँ मैं, क्योंकि अब ये फसल मेरे किसी काम की नहीं है। अब मैं यहाँ से कुछ भी नहीं खाऊंगी। तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है और उस पूरी फसल पर कब्जा कर लेता है। अब तो कालू कौवा रोजाना ही उसी फसल से दाना खाता। अब उसकी जिंदगी में बहुत ही मजे लग गए थे। अरे वाह 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 कालू कौवे, तू कितना होशियार है, तेरे इस शातिर दिमाग में ना जाने ऐसे कैसे उपाय आ जाता है। वाकई ऊपर वाले ने मुझे बहुत ही शातिर दिमाग दिया है। अरे लेकिन आज ठंड कितनी बढ़ गई है, एक काम करता हूँ, यहीं पर ही आग लगा देता हूँ, उसकी गर्माइश से मुझे ठंडी कम लगेगी। फिर कालू कौवा गर्माइश के लिए उस फसल में थोड़ी सी आग लगा देता है, लेकिन देखते ही देखते वो पूरी फसल में आग लग जाती है। अब तो कालू कौवे को बिल्कुल भी जगह ना थी कि वो वहाँ से बचकर जा सके। कालू कौवा भी उसी आग में फंस गया था। अरे मैं क्या करूं, मैं इस आग में फंस गया हूं, ऐसे तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा, कोई मेरी मदद करो। तभी देखते ही देखते आग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। कालू कौवा उसी आग में जलकर राख हो जाता है। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। कालू कौवे ने अपने स्वार्थ के लिए मीनू चिड़िया के बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा दिया, इसीलिए आज उसके साथ ऐसा हुआ।